पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी हुकूमत का मंसूबा कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने का कोई नहीं है। BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई को होने वाले इलेक्शन से कबल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के तरार खाल इलाके में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए इमरान खान ने अपोजिशन के एक रहनुमा के एक बयान के हवाले से इस दावे को खारिज किया और कहा कि इनकी हुकूमत का मंसूबा कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाना नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अवाम को ये तय करना है कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं या फिर आज़ाद होना। उन्होंने कहा कि वो ऐसी किसी भी बात को खारिज करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि ये सब बातें कहां से कही जा रही हैं। इमरान खान ने कहा कि एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीरियों को अक़वाम मुत्तहिदा की तजावीज़ के मुताबिक अपना मुस्तक़बिल तय करने की इजाज़त होगी और इस दिन कश्मीरी पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला करेंगे। काबिल ज़िक्र है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ PMLN की रहनुमा मरियम नवाज़ ने 18 जुलाई को पाकिस्तान मक़बूज़ा कश्मीर में एक इंतखाबी रैली में कहा था कि हुकूमत ने कश्मीर की सूरत हाल बदलने और इसे एक सूबा बनाने का फ़ैसला किया है। 40 गाँव को दीगर मुकामात से राब्ता टूट गया। 35 से ज़ायद तालाबों के पुश्ते टूट गए। सड़कों को भारी नुकसान हुआ। रियासत में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी बारिश ने अजला में बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके नतीजे में 5 अमवात हुई हैं। नदियां, नाले, तालाब लबरेज होकर बह रहे हैं। नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो जाने से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। कई अहम शाहराहें बह गई हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। मुत्तहिदा अजला आदिलाबाद, निज़ामाबाद और करीमनगर के कई मंडल्स में पानी के बहुत ज़्यादा नुकसान देखे गए हैं। बारिश से पैदाशुदा हालत तशवीशनाक मंजर पेश कर रही है। अजला मंचिरियाल, कोमरम भीम, आसिफाबाद में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। प्रांतिया और पैनो गंगा नदियां लबरेज होकर बह रही हैं। मंचिरियाल के करीब रालावागू बह रही हैं। ये तमाम पानी शहर मंचिरियाल के एनटीआर नगर, रामनगर और LIC कॉलोनी के मकानात में दाखिल हो गया है। जिले निर्मल में सैलाब का असर कम होने के बावजूद बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। स्वर्णा प्रोजेक्ट का पानी कई इलाकों में दाखिल हो गया है। तकरीबन 40 तालाबों के पुश्ते टूट गए। निर्मल की तमाम सड़कें नाकारा हो गई। स्वर्णा प्रोजेक्ट से GNR कॉलोनी में सैलाब का पानी पहुंचने से कीचड़ के विजन 500 बरखी खंबे, 50 ट्रांसफार्मर्स जमीन दोज हो चुके हैं। निर्मल, कुंटला, दिलावरपुर, भैंसा, सिंगापुर मंडल के हुदूद में सैलाब के मुतासरा इलाकों का वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने दौरा किया। हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन का मुतासरीन को तयखुन दिया। भैंसा में सड़कें बह गईं। सारंगापुर मंडल के गोपालपेट पर पुल टूट गया, जिससे अवाम को कई मुश्किलात से दोचार होना पड़ रहा है। भैंसा से मुत्तसिल मुख्तलिफ मंडलों के 26 गाँव के अवाम का दीगर मुकामात से राब्ता टूट गया। जिले कामारेड्डी के मंडल सरदापुर गांव को जाने वाली सड़क बह गई, जिससे 4 गांव में आना जाना बंद हो गया। अजला, करीमनगर, जगतियाल, सिरसिल्ला, पेदापल्ली के खेतों में रेत जमा हो गई। कई मुकामात पर क्लोरेट से सड़कों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। जिले वरंगल के नरसमपेट मंडल में नदियां लबरेज होकर बह रही हैं। जिले पेदापल्ली के मंतहनी में दरियाए गोदावरी में सैलाब की वजह से गौतमेश्वर स्वामी मंदिर के करीब 31 अफराद पानी में फंस गए थे। 16 अफराद को अहदेदारों ने बचाया। मंदिर के पुजारी के 15 अरकान खानदान मुनहंदी जाने तैयार नहीं थे और वो वहीं रुक गए। कोटापल्ली मंडल के करीब प्रांतिया नदी के करीब जयपुर बरखी प्लांट तामीर करने वाले 3 मजदूर पंप हाउस में फंस गए, जिन्हें पुलिस और महकमा फायर के अहदेदारों ने बचा लिया। जिले कोमरम भीम के उप्पलकापल्ली में पुलिस ने पानी में फंसे हुए 9 मजदूरों को बचा लिया है। उस्मान सागर में पानी की सतह नापने के लिए निज़ाम दौर का ग्रामोफोन जैसा एक आला अब एक बार फिर कारकर्द बनाने की कोशिश की जा रही है। ये आला निज़ाम दौरे में उस्मान सागर में सतह आप नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये आला सैलाब के खतरे से आगाह भी करता था। रियासती हुकूमत इस आले की जल्द मरम्मत की ख्वाहां है। जुमा को प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नाज़्मो नस्र अरविंद कुमार ने उस्मान सागर और हिमायत सागर का दौरा किया था। उन्होंने आज अपने ट्विटर पर कहा कि उन्होंने उस्मान सागर में एक बहुत ही दिलचस्प सैलाब के खतरे से खबरदार करने वाला आला देखा है। ये ग्रामोफोन की तरह का है। जैसे ही उस्मान सागर में पानी की सतह खतरे के निशान तक पहुंचती, ये ग्रामोफोन बज उठता था।
इस पर आने वाली हर लाइन पानी की हकीकी सतह जाहिर करती थी। वो कोशिश करेंगे कि इसको जल्द अज जल्द कारकर्द बनाया जाए। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई व सीवरेज बोर्ड की जानिब से इसको महफूज रखा गया था। इसे कई बरस कबल लंदन की जियोकेंट लिमिटेड ने तैयार किया था। निज़ाम दक्कन ने 1920 में शहर के ज़ख़ीरे आब की तामीर के बाद इस आले को वहाँ नस्ब करवाया था। निज़ाम के दौरे हुकूमत में हर दिन महकमे मौसमियात के अहदेदार घोड़े पर सवार यहाँ पहुँचते ताकि इस अहम ज़ख़ीरे आब की आबी सतह मालूम की जा सके। एक रेटिंग के लिए वो दिन भर यहीं क़याम करते। ये वक्त तलब काम था, इसलिए निज़ाम ने इंजीनियरिंग अहदेदारों से मशावरत करके उस्मान सागर में एक ऐसा आला नस्ब करवाया जो पानी की सतह को मालूम करें। पानी की सतह को मालूम करने ऑडिबल इंडिकेटर भी इस्तेमाल किया गया था। ग्रामाफोन नुमा आले के जरिए आबी सतह मालूम की जा सकती थी। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने या मुलाजिमतों की दस्तियाबी से मुतालिक इत्तलात हासिल करने के लिए डिजिटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तेलंगाना का आगाज़ किया है। इस पहल के जरिए मुतलशियान रोज़गार डीड मुलाजिमत के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मुलाजिमतों की दस्तियाबी पर उन्हें मुत्तले किया जाता है। सरकारी मुलाजिमतों, वॉक इन इंटरव्यूज़, अलर्ट, भर्ती मुहिम और करियर साजी के मशवरे वगैरह रोज़ाना हासिल किए जा सकते हैं। वर्करूट वो डेट का ये इश्तराक है। इस पर जुमला 4,65,000 से ज़्यादा मुलाजिमतों के मौक़े दस्तियाब हैं। डीड को वर्करूट की जानिब से तैयार किया गया है और इसी के ज़रिए चलाया जाता है। मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के ख्वाहिशमंद अफराद एप्लीकेशन डाउनलोड करते हुए रजिस्टर कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। डीड को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है या फिर वेबसाइट www.tsdeed.com पर साइन अप भी किया जा सकता है। मुतलशियान रोज़गार के लिए ये एक बेहतरीन सहूलत का मौका है। अपना प्रोफाइल तैयार करते हुए इस पर दरख्वास्त दाखिल की जा सकती हैं। पर फौरी अपना बायोडाटा तैयार करने की वर्करूट सहूलत भी दस्तियाब है और यहाँ 5 मिनट से भी कम वक्त में ये तैयार किया जा सकता है। इसके लिए ख्वाहिशमंद अफराद को सिर्फ रजिस्टर करने की ज़रूरत होगी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि गुज़िश्ता 7 साल में महकमा पुलिस की 29,000 जायदादों पर तक़र्रुरात किए गए, जिसमें पहली मरतबा ख़वातीन को 33% नामज़द करार दिए गए। चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन की जदीद इमारत का इफ्तिताह करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया जो 4.21 करोड़ रुपए की लागत से तामीर की गई हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तेलंगाना की पुलिस अपनी फ़र्द शनासी और फ्रेंडली पुलिसिंग में सारे मुल्क में शोहरत रखती है। अलहदा रियासत की तश्कील के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने महकमा पुलिस को खुसूसी अहमियत दी है और कई इस्लाहात लाई हैं, जिसमें DGP महिंदर रेड्डी का भी काफ़ी ताउन रहा है। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने महकमा पुलिस को 700 करोड़ रुपए मख्तस करके भारी बजट मंजूर किया है, जिसकी बदौलत महकमा पुलिस में जदीद आला से लैस मुख्तलिफ अक़साम की गाड़ियाँ खरीदी गई हैं। तेलंगाना के पुलिस स्टेशन इमारतों को कॉरपोरेट दफातर के तर्ज पर तामीर किया जा रहा है। इन इमारतों में पुलिस मुलाजिमीन और दरख्वास्त गुजारों की सहूलियात का ख्याल रखा गया है। अलहदा तेलंगाना की तश्कील के बाद पुलिस अहदेदारों ने बेहतरीन खिदमत का मुजाहरा किया है। तेलंगाना पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके मसाइल का हल तलाश कर रही है। CCTV तनसीब में तेलंगाना मुल्क भर में सरे फहरिस्त मुकाम रखती है। मुल्क भर के 64% CCTV कैमरे सिर्फ तेलंगाना में मौजूद हैं। तेलंगाना में फिल वक्त 7.3 लाख कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी सतह पर भी हैदराबाद को CCTV कैमरों की तनसीब में 16वां मुकाम हासिल हुआ है। तेलंगाना में हुकूमत ख़वातीन की सेफ्टी और सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। शी टीम्स का क़याम अमल में लाया गया है, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। तेलंगाना में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह कंट्रोल में है। फिसादात का खात्मा हो गया। ममनुआ नक्सलाइट की सरगर्मियाँ ख़त्म हो गईं। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी, अरकान कानून साज कौंसिल सैयद अमीरुल हसन जाफरी, वानी देवी, DGP M महिंदर रेड्डी, पुलिस कमिश्नर हैदराबाद अंजनी कुमार के अलावा पुलिस के दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। महाराष्ट्र में बारिश के सबब हुए हादसात और लाशों की बरामदगी के बाद हलाकतों की तादाद हफ्ते के रोज़ बढ़कर 136 हो गई। रियासत में गुज़िश्ता 2 दिनों में ज़्यादा बारिश के सबब कई मुकामात पर तोदा खिसकने के हादसे हुए, जिनमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पूरी रियासत में आज भी शदीद बारिश हो रही है। इसके बावजूद महज पुणे डिवीज़न के
84,452 अफराद को महफूज मुकामात पर पहुंचाया गया। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो PIB की प्रेस रिलीज के मुताबिक रियासत में सैलाब राहत और बचाव काम के लिए ऑपरेशन वर्षा 21 शुरू की है। उसने पुणे के मुतासरा इलाकों में वाक़ ओंध आर्मी स्टेशन पुणे और बॉम्बे इंजीनियर ग्रुप के फौजियों समेत कुल 15 राहत और बचाव टीम तैनात किए हैं। इस दरमियान महकमे मौसमियात IMD ने सितारा के लिए एक नया रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें आइंदा 24 घंटों में इस मगरबी ज़िले के पहाड़ी घाट इलाकों में ज़्यादा बारिश की पेश क़यासी की गई है। इस इलाके में तोदा खिसकने के सबब तकरीबन 30 अफराद लापता हैं। महाराष्ट्र की सूरत हाल पर सदर जमहूरिया को तशवीश। सदर रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश और सैलाब के सबब जानो माल के हुए नुकसान के ताल्लुक से तशवीश का इजहार किया है। राष्ट्रपति भवन के ज़राए ने हफ्ते के रोज़ बताया कि कोविंद ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को फ़ोन करके रियासत में भारी बारिश और सैलाब से होने वाले जानो माल के नुकसान के बारे में मालूमात हासिल की और इस पर तशवीश का इजहार भी किया। ज़राए ने बताया कि मिस्टर कोश्यारी ने लोगों को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए किए जा रहे हिफाजती और इमदादी कामों की मालूमात सदर को भी दी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी जॉर्ज पोनिया को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत हिंदुओं के खिलाफ नाजिबा अल्फाज का इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम में पुलिस की खुसूसी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर पादरी का मुबैना काबिल एतराज़ तबसरा वायरल होने के बाद पुलिस ने मजहबी तबकों के दरमियान मुनाफिरत और दुश्मनी फैलाने के इल्ज़ाम में पादरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। ताहम पादरी जॉर्ज पोनिया ने इस तरह का कोई तबसरा करने से साफ इनकार किया है और अगर उनके तबसरे से किसी को तकलीफ पहुंची है तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी है और फिर गिरफ्तारी से बचने के लिए रूपोश हो गए। पुलिस ने पादरी की गिरफ्तारी के लिए 5 खुसूसी टीमें तश्कील दी और उन्हें मदुरई के कैलुडेक से गिरफ्तार किया गया। पादरी को तफसीली पूछताछ के लिए नागरकोइल ले जाया गया है, जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। गिरजाघरों की बंदिश के खिलाफ एहतजाज के लिए अरुमानई में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए पादरी पोनिया ने चर्चों में इबादत करने पर पाबंदी और निजी पट्टेदारी ज़मीन पर गिरजाघरों की तामीर या जदीद की इजाज़त से इनकार पर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को तनकीद का निशाना बनाते हुए मुबैना काबिल एतराज़ तबसरा किया था। आसरा प्रीकास्ट प्रोडक्ट्स में नाला प्रीकास्ट सीमेंट कवर, FRC कवर, टैचपिट कवर, मैनुअल कवर और कर्व स्टोन ये सभी सामान दस्तयाब है, तो आप देर ना कीजिए, फौरी चले आइए। हमारा पता है 3-166 नियर नूर मस्जिद, मच्चा बोलारम, अलवार, मेडचल, M रंगारेड्डी, 5,10,000 तेलंगाना स्टेट। कॉन्टैक्ट 9177787796 और 7989123409।